वेलकम टू रेक्स इंस्टीट्यूट भोपाल। इस वीडियो में बेसिकली वीडीआर क्या होता है वो हम बताने जा रहे हैं। वीडीआर बेसिकली क्या होता है, एक वेरिस्टर है, वोल्टेज डिपेंडेंट रजिस्टर होता है। बेसिकली इसका जो वोल्टेज डिपेंड करता है वो रजिस्टर मतलब इसकी एक रेंज होती है। जैसे हमारा आप देखेंगे तो कुछ इस तरह से लगा होता है, ये कलर इस तरह से होंगे, इसमें S14 के इपिकॉस SCT MOV इस तरह से होता है। MOV होता है मेटल ऑक्साइड वेरिस्टर, मतलब इसी तरह का अत्यधिक रूप और हम मान सकते हैं। वोल्टेज डिपेंडेंट रजिस्टर बेसिकली क्या करता है, देखिए ध्यान से, कुछ इस तरह से लगा होगा। अगर यहाँ पर ये लगा हुआ इस तरह से, यहाँ पर कैपेसिटर होगा और यहाँ पर लोड मौजूद होगा, ठीक है। अब मान लीजिए कि अगर हमारा ये वीडीआर इसकी रेंज है 270 वोल्ट, कितनी रेंज है 270 वोल्ट। तो जैसे 270 वोल्ट तक ये पहुंचेगा तो ये रजिस्टर, ये जो वीडीआर है वोल्टेज डिपेंडेंट रजिस्टर है, इसका जो रजिस्टर हो जाएगा वो बिल्कुल क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। और ये न्यूट्रल और फेज के बीच में क्या हो जाएगा, जीरो होते ही इन दोनों को जोड़ेगा और जोड़ते ही क्या होगा, इस फ्यूज को उड़ा देगा और सर्किट को क्या करेगा, ब्रेक कर देगा। तो आगे जो नुकसान है वो क्या हो जाएगा, आपका बच जाएगा। तो ये होता है वीडीआर। वीडीआर यानी वोल्टेज डिपेंडेंट रजिस्टर। ये हमेशा पैरेलल में लगा होगा, कुछ इस तरह से। ये सीरीज में नहीं लगा होता, पैरेलल में लगा होता है। अगर ये उड़ जाता है, खराब हो जाता है, जब आप इसको चेक करते हैं तो चेक करते समय इसके दोनों लेग्स पर कोई वैल्यू नहीं आना चाहिए, कुछ भी नहीं दिखाना चाहिए। इसके अलावा अगर ये खराब है, उड़ जाता है, ये मैं कई वीडियो में डाल चुका हूँ, क्लास चल रही थ्योरेटिकल, इसलिए मैं इसमें यहाँ पर समझा रहा हूँ। तो अगर आप इसको निकाल के हटा भी देते हैं तो भी सर्किट आपका चलता रहेगा, लेकिन उसमें प्रॉब्लम ये आएगी कि आपने प्रोटेक्शन हटा दिया। अगर कभी ओवर वोल्टेज होता है तो ये क्या हो जाएगा, सर्किट को क्या होगा, खराब हो जाएगा, सर्किट में दिक्कत आएगी। इसलिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर वीडीआर का यूज करते हैं, जिसे कहते हैं वोल्टेज डिपेंडेंट रजिस्टर। ये वेरिस्टर भी होते हैं। इसके अलावा जो वीडीआर के अलावा और चीजें हैं, जैसे एनटीसी है, पीटीसी है, उसके वीडियोस में डाल चुका हूँ, उसको आप देख सकते हैं। वो किस लिए यूज होते हैं, उन पर भी नेगेटिव टेम्परेचर कॉफिशिएंट, पॉजिटिव टेम्परेचर कॉफिशिएंट के टेम्परेचर पर काम करते हैं और ये वोल्टेज पर काम करता है। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा एमसीबी होती है, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। ये बेसिकली करंट पे काम करती है, एम्पियर पे काम करती है। एम्पियर बढ़ते ही क्या करती है, सर्किट को ब्रेक करके आगे सप्लाई को बंद कर देती है। इसको कहते हैं मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। ये करंट पर, एम्पियर पर काम करती है। लिमिटेड एम्पियर के बाद क्या होती है, फिक्स एम्पियर के बाद सर्किट को ब्रेक करने का काम करती है। तो ये सब आपके डिवाइसेज जो होते हैं, ये सब हम बेसिकली किस लिए यूज करते हैं, ये सारे डिवाइसेस प्रोटेक्शन के लिए यूज होते हैं, ताकि आगे सर्किट क्या हो, खराब होने से बच जाए। एमसीबी हम घरों में लगाते हैं, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। इसके अलावा एमसीसीबी भी होती है, ईसीसीबी भी होती है, उस पर अभी वीडियो में इस क्लास में नहीं डाल रहा हूँ। समझ में आ रहा सबको, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब देखिए, तो सबसे पहले एमओवी, इसके बाद आपका वीडीआर, एनटीसी, पीटीसी, फ्यूज, एमसीबी। कुछ होते हैं वोल्टेज, कुछ होते हैं एम्पियर, इन सब पर कुछ होते हैं टेम्परेचर पर काम करने वाले। और सबका उद्देश्य क्या होता है, आगे सर्किट को बचाना। घरों में एमसीबी लगी होती है, कहीं अगर शॉर्ट सर्किट हो रहा है तो शॉर्ट सर्किट होगा तो एम्पियर बढ़ेगा, तो एम्पियर पर काम करती है। इसी तरह से सर्किट में एमओवी, वीडीआर ये आपके वोल्टेज पर काम करते हैं, एनटीसी, पीटीसी टेम्परेचर पर काम करते हैं। तो ये सब प्रोटेक्शन के लिए यूज होने वाले डिवाइसेज हैं, कंपोनेंट्स हैं, और इनका यूज और इनको अच्छे से आपको पता होना चाहिए। अगर आपको टीवी, एलईडी टीवी रिपेयर करना है, अगर आपको एसएमपीएस रिपेयर करना है, अगर आपको मदरबोर्ड वगैरह रिपेयर करने, तो ये सब चीजें आपको अच्छे से थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। तो ये आपका वीडियो था बेसिकली वीडीआर पर। थैंक्स फॉर द वॉचिंग।